हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एम जिम्स क्लासेस। मैं हूं अमित गुप्ता और आज है 19 जून 2020। दोस्तों 19 जून 2020 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लद्दाख घाटी में गलवान घाटी का नाम किस नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए गलवान अमीन, ऑप्शन बी गुलाम रसूल गलवान, ऑप्शन सी गलवान, ऑप्शन डी फहीम गलवान। इसका सही आंसर ऑप्शन बी गुलाम रसूल गलवान। दोस्तों आपको बता दूं कि गलवान घाटी को लेकर चीन ये दावा कर रहा है कि ये घाटी उसकी है, लेकिन गलवान घाटी भारत का हिस्सा है। इसका सबूत इस बात से भी देखा जा सकता है कि गलवान घाटी का नाम जिस शख्स पर पड़ा है उसकी पीढ़ियां आज भी यहीं रहती है। आज तक ने लद्दाख के गलवान अमीन से बातचीत की और गुलाम रसूल, जिसके नाम पर पड़ा गलवान घाटी का नाम, गलवान अमीन के दादा गुलाम रसूल गलवान ने गलवान घाटी की खोज की थी। बाद में इस घाटी को उन्हीं के नाम पर गलवान रख दिया गया था। दोस्तों आपको बता दूं, रसूल गलवान के पोते गलवान अमीन ने बताया कि उनके दादा 1878 में लेह में पैदा हुए थे। 12 साल की उम्र में गुलाम रसूल गलवान ने अंग्रेजों के साथ ट्रैकिंग शुरू कर दी थी। अमीन ने यह भी बताया कि एक बार मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस यंग हैम्समैन रास्ता भटक गए थे। उस दौरान दादा रसूल गलवान ने अंग्रेजों की मदद की थी और उन्हें सही रास्ता दिखाया था। इससे अंग्रेज काफी खुश हुए थे और इसके बाद ही घाटी का नाम गलवान घाटी रख दिया गया था, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है। अब चीन गलवान घाटी पर अपना दावा ठोक रहा है। इसको लेकर अमीन ने कहा है कि गलवान घाटी जो है भारत का हिस्सा है, चीन का हिस्सा नहीं है, ये पूरा भारत का ही हिस्सा है। चीन लगातार अंदर घुस रहा है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो जल्द से जल्द बाहर निकले। यहाँ पर आप देख सकते हैं गलवान घाटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने डेक्सामेथासोन कोरोना से जान बचाने वाली पहली दवा साबित हुई है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। दोस्तों आपको बता दूं कि डेक्सामेथासोन जान बचाने वाली पहली दवा साबित हुई। सस्ती और हर जगह मिलने वाली दवा डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाने में मदद कर सकती है। ब्रिटेन के विशेषज्ञों का कहना है कि कम मात्रा में इस दवा का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी की तरह सामने आया है। डेक्सामेथासोन 1960 के दशक से गठियावाद, अस्थमा इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा है। कोरोना के जिन मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है उनमें से आधे नहीं बच पा रहे, इसलिए इस जोखिम को 1/3 तक कम करने का दावा काफी बड़ी कामयाबी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, ये तीनों को ही चुना गया। आइए देखते हैं। भारत 17 जून 2020 को 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी रूप में चुना गया। भारत को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में भारी समर्थन प्राप्त हुआ। 193 में हुए कुल 192 वैध मतों से 184 मत प्राप्त हुए। सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा। भारत के अलावा आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे को भी संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय के चुनाव जीते, जबकि कनाडा हार गया। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य मौजूद थे और मतदान कर रहे थे। एक राष्ट्र को यूएनएससी के निर्वाचित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसकी कुल संख्या 128 थी। भारत ने अपने पक्ष में 184 मतों के साथ भारी बहुमत से जीत दर्ज की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के होंगकेसिन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया गया। ऑप्शन ए साईं बाबा, ऑप्शन बी हनुमान जी, ऑप्शन सी शंकर जी, ऑप्शन डी विष्णु जी। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका के होंगकेसिन शहर में हनुमान जी की 25 फीट लंबी और 30,000 किलोग्राम की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा को भारत में बनाया गया और शिप के जरिए अमेरिका भेजा गया है, जिसके लिए $1,00,000 के आसपास लागत आई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन कौन सी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी बार, पहली बार, तीसरी बार या चौथी बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तीसरी बार। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में यूनिट के मुताबिक हाल ही में 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन को तीसरी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है। इन्होंने 16 जनवरी और 26 अप्रैल को सैंपल नहीं दिए थे। ये आप मैप में यहाँ इमेज में देख सकते हैं। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी
चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन। आइए देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्थान मिला है। ऑप्शन ए 2 कंपनियां, ऑप्शन बी 4 कंपनियां, ऑप्शन 3 6 कंपनियां, ऑप्शन 4 10 कंपनियां। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2 कंपनियां। आपको बता दूं कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनी की लिस्ट में 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्टाइल एप्स और स्टैन मनी जेट्स मनी को स्थान मिला। इस लिस्ट में पहले से ही गूगल, एयरबीएनबी, किकस्टार्टर, मोजिला, स्पॉटिफाई, ट्विटर और विकिपीडिया शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों कंपनियों को इमेज में मैंने यहाँ पर शो किया है, जेट्स मनी और स्टाइल एप्स। क्रेडिट हिस्ट्री न होने के पर भी कंज्यूमर को लोन मुहैया कराती है और स्टेपल्स छोटे डेयरी किसानों को डिजिटल भुगतान और लोन बीमा मुहैया कराती है। तो ये दोनों कंपनियों को मौका मिला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई। ऑप्शन ए जिज्ञासा अभियान, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत अभियान, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत अभियान, ऑप्शन डी मेक इन इंडिया अभियान। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 आत्मनिर्भर भारत अभियान। आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई, जो कि मुश्किल समय में आत्मकुशल होने के विचार को बढ़ावा और समर्थन करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों से भारतीय और विदेशी निगमों के साथ कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 12 है। आयोग को बता दो कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों से भारतीय और विदेशी निगमों के साथ 12 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र में निवेश करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों में ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी, एपीआई मोटर्स, यूनाइटेड फास्फोरस और एक्सॉन मोबिल शामिल हैं। एमओयू को कोरोना वायरस महामारी की चपेट में लेने वाली अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए राज्य की मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 पहल के हिस्से के रूप में स्थानांतरित किया गया है। एमओयू की कुछ लागत 16,000 करोड़ रुपए है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को, इसकी राजधानी मुंबई है, जिलों की संख्या 36 है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय, विधानसभा के सदस्य 288, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19 है। अगर राज्य के प्रतीक की बात करें तो राज्य पशु यहाँ का भारतीय विशाल गिलहरी है, राज्य पक्षी पीले पैर वाले हरे कबूतर और राज्य पुष्प जरूल है, जो भारत का गौरव कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन 1 विंबलडन, ऑप्शन 2 ग्रैंड स्लैम, ऑप्शन 3 यूएस ओपन, ऑप्शन 4 तीनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ग्रैंड स्लैम। दोस्तों आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने हाल ही में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है, जबकि इस वर्ष यूएस ओपन 24 अगस्त से 13 सितंबर तक होना है, लेकिन यूएस ओपन होने पर अभी सस्पेंस बरकरार है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने भारत के तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए 4.4 डिग्री, ऑप्शन बी 2 डिग्री, ऑप्शन सी 3 डिग्री, ऑप्शन डी 1 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 4.4 डिग्री सेल्सियस। भारत के औसत तापमान में वृद्धि के साथ साथ वर्षा में गिरावट के साथ पिछले कुछ दशकों में बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान और सूखे की आवृत्ति की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक शोध रिपोर्ट में इसमें घोषणा की गई कि 20वीं सदी के मध्य में भारत में तापमान में वृद्धि, अत्यधिक तापमान और वर्षा, सूखे और समुद्र के स्तर में वृद्धि के साथ मानसून में कमी और गंभीर चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि देखी गई है। 1901-2018 के दौरान भारत के औसतन तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इसे कहते हुए कि वृद्धि GHG प्रेरित वार्मिंग के कारण काफी हद तक है और एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल के कारण मजबूर होकर आंशिक रूप से ऑफसेट है। इसमें कहा गया कि भारत के औसत तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है, जबकि सदी के अंत तक गर्मी की लहरों की तीव्रता में 3 से 4 गुना वृद्धि होने की संभावना है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच किस मंदिर में स्वच्छता सुविधा के निर्माण के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पशुपतिनाथ मंदिर। कई स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिए।
आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट की परीक्षा पार करने वाले छात्रों को 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप लिंक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप आज के वीडियो के पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ बने रहिएगा हमारे साथ, कल की वीडियो में फिर उपस्थित होंगे आपके बीच कुछ नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।